भारत माता की वंदे। माय होम इंडिया द्वारा आयोजित, विशेष रूप से कहा जाए तो सुनील देवधर जी द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री बलदेवराज सचदेवा जी, सुश्री बांसुरी स्वराज जी सांसद हमारे साथी, श्रीमती रोशनी खलोक जी महापौर रांची नगर निगम, श्री नीरज कुमार जी उप महापौर रांची नगर निगम, विशेष रूप से श्री सुनील देवधर जी, नमस्कार। और सभी अतिथियों, जनजातीय समाज के वरिष्ठ जनों को और देशवासियों को, आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माय होम इंडिया को इस आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। यह संस्था राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रही है। पिछले 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब द्वारा जो काम किए हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 12 साल में क्या किया, क्यों ये कार्यक्रम करने पड़ते हैं, इस कार्यक्रम से क्या लाभ होता है, ये एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। मैं मानता हूं कि कभी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, देशवासियों ने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतने कम समय में एक प्रधानमंत्री आकर बिना मांगे इतना कुछ देके जाएगा, वो उनके सोच के बाहर था। और आज इतना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 12 साल में किया, उसके कारण ऐसे कार्यक्रम करते हुए हम लोगों को जन जागृति की ओर लेकर जाते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का अभिनंदन भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। मोदी साहब ने सबसे पहला बड़ा काम क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जो डर था कि कोई आएगा बॉम्ब डाल के जाएगा, हम स्टेशन जाते थे तो बोर्ड थे कि किसी अनजान चीज़ को हाथ मत लगाओ। हमारे मन में एक डर पैदा हो जाता था कि हम कहीं बैठे हैं और बगल में कोई बम रख के गया होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आतंकवाद से देश को मुक्त कर दिया, ये सबसे पहले बड़ा काम किया। नक्सलाइट जो प्रवृत्ति चल रही थी, अनेक राज्यों के अंदर बर्बरता के साथ कई लोगों की हत्या हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब ने, दोनों ने मिलकर ये नक्सलाइट प्रवृत्ति को भी ख़त्म कर दिया। और जो लोग वापस आना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छी तरह व्यवस्था करते हुए एक विश्वास का वातावरण निर्माण किया कि उनको भी उनका अधिकार मिलेगा, इस बात को उन तक पहुंचाया और कई लोग वापस भी आ गए। ये दो बड़ी बातें थी कि जो हमारे देश के अंदर जो एक डर था, वो डर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने वो दूर कर दिया। हमारे यहाँ पहले कोई भी आके आतंकवादी कुछ भी करके चला जाता था, उनको लगता था कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। मगर जब आतंकवादियों ने देश में घुसने की कोशिश की तो उनको भी जवाब दिया गया पूरी ताकत के साथ। 3 बार उनको जवाब देकर देशवासियों के मन में एक भावना पैदा हुई कि हम सुरक्षित भी है और हम अभी मजबूत भी है। हम हमारे पड़ोसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको कई मिनटों में ख़त्म करने की ताकत हमारे देश ने बना ली है। ये विश्वास पूरे देश को और पूरी दुनिया को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने
ये बताया है। हम जब विकास की बात करते हैं तो पहले हम रेल में जाते थे, सबसे जो कहते हैं ना कष्टदायक यात्रा होती थी तो वो रेल की होती थी। आज वंदे भारत से लेकर सभी ट्रेनों के अंदर जब हम प्रवास करते हैं तो प्लेन से भी ज़्यादा सुरक्षित, सुविधाजन्य ये यात्रा हमको लगती है। ये स्वच्छ स्पीड में जाने वाली ट्रेनें, हमारा समय बचाने वाली ट्रेनें, कम पैसे में जाने वाली ट्रेनें, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे देश के सामने रख दी है। हम मेट्रो की बात से खुश होते थे। हमारे देश में पहली बुलेट ट्रेन ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब लेके आ रहे हैं। मैं तो खुश नसीब हूँ कि पहली बुलेट ट्रेन जो सूरत से चलने वाली है वो बिल्लीमोरा तक के जो जाने की बात है वो भी दोनों मेरे क्षेत्र के हैं। यानी मेरे क्षेत्र में ही ये पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है। ये मेरे लिए तो गौरव की बात है, मगर पूरे देश के लिए भी गौरव की बात है। मैं जब जापान गया था तो मैं सोचता था कि लोग कहते थे कि आप पानी का गिलास भर के रख दो, पानी हिलेगा नहीं, मगर मुझे विश्वास नहीं आता था। जब मैं वहाँ गया, मैं बुलेट ट्रेन में बैठा तो मैंने पानी भर के गिलास रख दिया। मैंने सोचा क्या होता है, गिलास गिर जाता है या पानी बाहर आ जाता है, छलकाता है। मगर मैं आपको आश्चर्य के साथ कहता हूँ कि पानी बिल्कुल बाहर नहीं आया और गिलास भी बिल्कुल हिला नहीं। ऐसी ट्रेन जो हमने कभी सोची नहीं थी वो अभी हमें कुछ ही समय में हमारे देश में आ रही है। हमारे एयरपोर्ट 2014 के पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज करीब 160 एयरपोर्ट बने हैं। देश को अगर विकसित बनाना है तो हमें समय बचाना पड़ेगा और हमारा समय सबसे ज़्यादा जाता है यात्रा में। वो ट्रेन हो, रोड हो या एयर कनेक्टिविटी हो। अगर एयरपोर्ट नहीं बनेंगे तो एयर कनेक्टिविटी आने वाली नहीं है। और इसीलिए मोदी साहब ने सिर्फ बातें नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया। चाइना जाने वाले लोगों को लगता था कि वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, मगर आज उनको भी लगता है कि यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है वो भी लोकशाही में सभी नियमों का पालन करते हुए ये मोदी साहब ही कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं सभी विषय के लिए बहुत समय जाएगा, इसके लिए मैं दूसरे विषय नहीं लेता हूँ। माननीय बांसुरी जी भी आपको बहुत कुछ बताएगी। सुषमा जी को सुनने जैसे एक लावा था, गुजराती का शब्द है, एक आनंद की बात होती थी। हम कभी अभी भी उनका जब अटल जी की सरकार गिरी थी, जब सुषमा जी का तो भाषण था वो कई बार हम सुनते हैं। उसी तरह का, उसी स्टाइल से बांसुरी जी को भी सुनने में आपको मज़ा आएगा। जल की बात है, टॉयलेट की बात जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से कही तो कई टीकाकारों ने कहा था कि कैसा प्रधानमंत्री है जो टॉयलेट की बात कर रहा है। अगर विकसित भारत हमें 2047 तक बनाना है और घर में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कहीं बन ही नहीं सकता। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहले ही 5 साल में 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बना दिए। टॉयलेट बनाने से क्या हुआ, 60 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग जो सोच के लिए बाहर जाते थे उनकी सोच बदल गई। सोच के लिए बाहर जाने के बजाय अब ये टॉयलेट का उपयोग करना है, ऐसे उनकी सोच बदल गई। और उसके कारण दूसरा एक जो महत्व का जो काम हुआ कि जो महिला गांव में सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के पहले ही वो सोच के लिए जा सकती थी, रात के अंधेरे में उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उनको सुरक्षित कर दिया। हमारे देश की ये 12 करोड़ बहनें
जो सोच के लिए बाहर जाती थी, आज अपने घर में सुरक्षित वो सोच क्रिया कर सकती है, कभी भी कर सकती है, नहीं तो पूरा दिन वो जा नहीं सकती थी। ये जो फिगर आए कि शौचालय बनने के कारण जो बच्चे पहले बाहर जाते थे उनको डायरिया के कारण हर साल 60,000 बच्चे की मौत होती थी। WHO का रिपोर्ट कहता है कि उसके कारण पहले 5 साल में ही 3 लाख बच्चों की जान बचा पाई है। एक टॉयलेट से क्या चमत्कार हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की दूरंदेशी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जल की बात कही। WHO का रिपोर्ट कहता है कि 9 करोड़ महिलाएं पानी के लिए दूर दराज तक भटकती थी। जो भी क्वालिटी का पानी मिलता था वो लेके आ जाती थी। वो पानी के कारण भी रोग होते थे। रोज जाने और आने में उनके 5.5 करोड़ घंटे खर्च होते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 9 करोड़ बहनों को ये तकलीफ से मुक्ति दिला दी। नल से जल इस योजना द्वारा 16 करोड़ घरों में नल से जल की व्यवस्था कर दी और आने वाले दिसंबर 2028 तक जो 3 करोड़ घरों में पानी देना बाकी है वो भी देने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। पानी से क्या हुआ? महिलाओं का समय बचा, दूर दराज तक भटकने की आवश्यकता नहीं हुई। मगर जो पानी उनके घर में आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए 25 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, उनको किट दी गई कि आपके घर में आपके गांव में आने वाला पानी कैसा है वो आप चेक करिए। ये कितना बड़ा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का है कि जो हम पानी दे रहे हो ये पीने लायक है, वो पीने वाला खुद ही चेक करे, उसको विश्वास होना चाहिए। ये मोदी साहब को विश्वास था कि जो हम पानी देंगे वो ठीक पानी होगा। इसी के कारण उन्होंने ट्रेनिंग देकर एक किट भी देकर उन्हें मजबूतीकरण की ओर लेके गए हैं। हम कहते हैं कि हमारे पानी की बहुत ही किल्लत है, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो काम लिया, हमारे यहाँ 4000 BCM बारिश होती है हमारी आवश्यकता है सिर्फ 1120 BCM की। हम 2047 तक विकसित भारत करेंगे, जब तक भी हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारे पास 6500 डैम हैं, नदी नाले सब मिलाकर हम 750 BCM पानी वो जल संग्रह कर सकते हैं। हम 370 BCM पानी हम जमीन से दोहन करते हैं। US और चाइना दोनों मिलाकर जितना पानी दोहन करते हैं उससे 2 गुना से भी ज़्यादा पानी हम जमीन से निकालते हैं। ये अपने आप में हम बहुत बड़ा पाप भी करते हैं। ये जो ज़मीन का पानी है ये हमारे आने वाली पीढ़ी का पानी है, उसे यूज़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि पानी यूज़ करना हमारा अधिकार है। शहर में पर हेड 125 लीटर पानी दिया जाता है और गांव में भी पर हेड 55 लीटर पानी दिया जाता है। गांव को भी पकड़े तो हम करीब 300 लीटर पानी एक घर में रोज यूज़ होता है। 365 दिन में अगर करेंगे तो 2 लाख से 2 लाख लीटर पानी हर फैमिली उसको यूज़ करता है, मगर वो जल संचय नहीं करता। हम बैंक में अगर FD रखते हैं उसका इंटरेस्ट हम यूज़ कर लेंगे तो कोई बात नहीं, मगर हम कैपिटल तोड़ देंगे, FD खर्च कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। आज हम हमारे ज़मीन में जो पानी वो हमारी FD है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है और उसी को हम खर्च कर रहे हैं जो हमारा अधिकार ही नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति, हमारे देश के हर व्यक्ति ने जल संचय के लिए काम करना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में आमंत्रित किया था सॉरी गला खराब है। 6 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने
एक वर्चुअल मीटिंग में सूरत में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए जल संचय में आर्थिक सहयोग करना चाहिए। जब मोदी साहब कहते हैं तो पूरा देश सुनता है। हमने जब ये मोदी साहब की बात लेकर आगे बढ़े तो हमारा करीब 1.5 साल में 1,55,00,000 स्ट्रक्चर लोगों ने बनाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी जो जी राम जी की नई स्कीम और पहले जो मनरेगा की स्कीम थी उसके अंदर करीब 32,000 करोड़ रुपया इस सभी जिले में 700 जिले में जल संचय के लिए अलग कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने ये 32,000 करोड़ रुपया जी राम जी में भी उसको अलॉट कर दिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हमने पहले 6 महीने में 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट लिया था, हमारा टारगेट हुआ था 27.5 लाख, और पानी जो ज़मीन में उतरा था वो करीब 2.4 BCM पानी उतरा था ज़मीन में। आज हम उसके 6 गुना स्ट्रक्चर बना चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम 10 से 12 BCM पानी ज़मीन में डाल देंगे। हम सोचिए कि अगर हम पानी इसमें डालते जाएंगे तो पानी का जल स्तर ऊपर आएगा, पानी की क्वालिटी में भी चेंज आएगा, ये हमारे पानी पीने लायक बन जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप पानी यूज़ करते हो, आपका अधिकार है, मगर पानी ज़मीन में डालना है। माँ धरती का जो ऋण हमारे पर है उसको वापस करना है, तो ये ऋण अदा करने के लिए हमें पानी ज़मीन में कैसे उतरे उसके लिए काम करना चाहिए। हमारे घर के छत से जो पाइप तो नीचे तक लगा रहता है, मगर हम पाइप को थोड़ा और 1-2 फुट खींच लेंगे, वहाँ एक खड्डा बना लेंगे 4x4, 2x2, जितना भी जगह है 6 फुट, उसको डेप्थ बनाकर उसमें पत्थर डाल दो, पाइप भी उसमें छोड़ दो। आपको अगर 100 मिलीमीटर बारिश होगी तो भी 14x45 के 14x45 का अगर छत होगी तो उसमें से भी करीब 1 लाख लीटर पानी ज़मीन में उतर सकता है। आप जितना यूज़ करते हो ना, उससे आधा पानी तो उसी में चला जाएगा। अगर बारिश ज़्यादा ऐसा भी बारिश होती है तो आपको तो 3-4 लाख लीटर पानी ज़मीन में चला जाएगा। आपके ऊपर जो माँ धरती का ऋण है वो अदा करने में भी ये काम आएगा। और उसका खर्च कितना होगा? एक खड्डा आप 2x2 का 6 फुट डेप्थ वाला खड्डा करोगे तो 200, 300, 400 रुपये में हो जाएगा। पाइप का 100 रुपया लग जाएगा। तो आप अपने घर में ये जरूर करें, ऐसी भी मैं अपेक्षा करता हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मन की बात में भी ये जल संचय के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने 2 बार रिपीट कर दिया बात को। तो उसकी गंभीरता कितनी है ये मैं आपको उनके जरिए कहना चाहता हूँ। बाकी वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, पानी के लिए होगा। अटल जी तो बहुत दूर का देखते थे, मगर उनको उस टाइम पता नहीं था कि अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अटल जी ने तो कह दिया था, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो हो जाने दो, पानी के लिए होगा तो हो जाने दो, हिंदुस्तान कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि पानी की समस्या माननीय प्रधानमंत्री जी के ही समय में ये ख़त्म हो जाएगी। हमारी आवश्यकता से भी ज़्यादा पानी हमें मिलेगा, उसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा पानी है उसको जहाँ कम पानी हो वहाँ ले जाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केन बेतवा मध्य प्रदेश और यूपी की योजना बनाई, 44,000 करोड़ की, 44,000 करोड़ की योजना, वो 2030 में वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने PKC की योजना बनाई, पार्वती काली सिंह चंबल की योजना बनाई, और मध्य प्रदेश राजस्थान को जो पानी की किल्लत है और दूर करने के लिए करीब 1 लाख करोड़ से बड़ी ये योजना है। और उसके द्वारा
राजस्थान को पानी मिलेगा। आज सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत राजस्थान को है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 2-3 साल में ही सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान के पास होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कल ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के प्रेजेंस में, उनकी अध्यक्षता में, कल हरियाणा और राजस्थान के बीच में 94 का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका अमलीकरण नहीं हो रहा था। कल अमित भाई शाह साहब के अध्यक्षता में दोनों सीएम ने साइन कर दी। उनको भी हथनी कुंड से वो पानी राजस्थान के कई लोगों को मिलेगा, करीब 1200 MCM पानी मिलेगा। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कल भी हुआ है। आने वाले दिनों में, इसी महीने में और 2-3 बड़े काम होंगे, वो हम बाद में आपको बताएंगे, मगर ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो रहा है। लोगों को ये समस्या भी दिखने लगी है, ये काम कितना बड़ा है सरकारों को भी लगने लगा है, और उससे के कारण वो लोग आगे आकर अभी काम में हाथ भी बटाते हैं और अवरोध नहीं करते। ये भी मोदी साहब के कारण ही हो रहा है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि सुवर्ण काल चल रहा है, 12 साल से चल रहा है और आने वाले और 10-12 साल तो चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में इस देश को हमें विश्व में पहले नंबर पे लेके जाना है। हमारी आर्थिक व्यवस्था वो आगे बढ़ रही है, हमारे यहाँ गरीबी कम हो रही है। हम करीब 80 करोड़ 81,000 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी देश इतना अनाज किसी को फ्री में नहीं देता। और इसमें से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कांग्रेस कहती है कि लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए तो उन्हें अनाज क्यों दिया जा रहा है। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा, आपको भी उससे पता चलेगा कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटल जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो जब ठीक होता है तो उसको डॉक्टर छुट्टी देता है, और छुट्टी देने के समय उसको क्या कहता है, वो कहता है कि आराम करना, ठीक से पौष्टिक आहार खाना। तो ये जो गरीबी रेखा से बाहर आए, वो अभी भी आए हैं, जैसे हॉस्पिटल से कोई आता है उसी तरह अभी वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं। अगर हम उनकी ये मदद रोक देंगे तो उनको वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।